हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। मेजेस्को लिमिटेड का शेयर आज एक्स डिविडेंड हो गया। 974 रुपये के आसपास का जो डिविडेंड था वो शेयर की जो कल की क्लोजिंग थी ट्यूसडे की उसमें से माइनस होके लगभग आज शेयर 12 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 12 रुपये में शेयर को खरीदने का कोई मौका है। अब इस शेयर की फेयर वैल्यू क्या बैठती है और इस शेयर में अब क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, क्या कोई नए खरीदारी के मौके भी इन लेवल्स पर बन रहे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, आज ये शेयर एक्स डिविडेंड हो गया। 974 रुपये शेयर के प्राइस से माइनस हो गए और 12 रुपये 20 पैसे पे ये शेयर क्लोज हुआ है। आज 12 रुपये 20 पैसे पे जो शेयर क्लोज हुआ है 5% का इसका सर्किट फिल्टर है और ये अपर सर्किट पर ही ये शेयर क्लोज हुआ है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इस स्टॉक में अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने ये शेयर ले रखा था और आज एक्स डिविडेंड के बाद जो 974 रुपये माइनस हुए हैं वो डिविडेंड उनके अकाउंट में 30 दिसंबर यानी कि इसी महीने अगले हफ्ते तक क्रेडिट हो जाएगा। मेजेस्को ने जो है ये बात बोली थी लास्ट वीक की, जो है 30 तारीख तक वो डिविडेंड को क्रेडिट कर देंगे। अब बात आती है कि आगे इस शेयर की फेयर वैल्यू क्या बचती है। मेजेस्को का जो टोटल बिजनेस था वो सेल हो चुका है, तो कंपनी के पास अब कोर बिजनेस कुछ भी नहीं है। कोर बिजनेस को बेच के जो पैसा आया था उसमें से सारा पैसा उन्होंने डिविडेंड और बायबैक के रूप में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कंपनी के पास 103 करोड़ के आसपास का कैश बचता है जिसको कंपनी आने वाले टाइम में शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और एक इनके पास ऑफिस है उसको भी अगले 6 महीने से 1 साल में सेल कर देंगे। कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स रहते हैं, उसके बाद जो है जो पैसा ऑफिस को सेल करके और जो कैश इनकी बुक्स पर है वो आएगा, वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसमें फर्दर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप एक बात समझिए, जो 103 करोड़ का कैश है इसकी जो करंट इक्विटी है वो लगभग 2.8 करोड़ के आसपास की है, तो 30 रुपये के आसपास पर शेयर उसकी वैल्यू बैठती है। पर उस कैश को डिविडेंड के रूप में क्रेडिट होने में लगभग जो है अभी 6 से 12 महीने लग जाएंगे। कंपनी को ऑफिस को मेंटेन करने के लिए और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कुछ कैश की रिक्वायरमेंट भी होगी, क्योंकि कंपनी के पास अब कोई कैश नहीं बचा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा कैश डिस्ट्रीब्यूट हो। दूसरी बात, कंपनी का जो ऑफिस है उसकी भी जो है आने वाले टाइम में जो सेल होगा उसकी प्रोसीड्स भी कंपनी के पास आएगी। तो मोटा मोटा मान के चलिए आप 40 से 50 रुपये के आसपास की वैल्यू इस शेयर में अभी भी बची हुई है। अब इस स्टॉक में आगे का मूवमेंट कैसा रहेगा इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। इस शेयर में अब कोई बिजनेस नहीं बचा है इस कंपनी में, तो जो भी इसको खरीद रहा है वो सिर्फ आने वाले टाइम का जो 6 महीने 1 साल बाद का डिविडेंड मिलेगा उसके लिए खरीद रहा है। मेजेस्को की पोजीशन ऑलमोस्ट ऐसी हो गई है जैसे अब पहले थी जब इन्होंने अपना बिजनेस सेल किया था, तब सिर्फ और सिर्फ शेयर का प्राइस इसलिए बढ़ा था कि डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन में कि कितना डिविडेंड आएगा। अब यहाँ पर 40-50 रुपये के आसपास आपको मिल सकते हैं, वो 6 महीने से 1 साल बाद। तो जो स्टॉक का जो मूवमेंट है वो तेज मूवमेंट स्टॉक में तब आएगा जब ये न्यूज़ आएगी कि कंपनी जो है डिविडेंड फर्दर कब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या जो इनका ऑफिस है वो सेल हो चुका है। उससे पहले पूरे चांसेस हैं कि अभी 3-4 सेशन अपर सर्किट और लगे और 16-17 रुपये के आसपास की रेंज में स्टॉक सेटल हो जाए। उसके बाद जब न्यूज़ आएगी तो उसके बाद स्टॉक में हमें फ्रेश मूवमेंट देखने के लिए मिले। अब बात आती है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपको 12-13 रुपये के आसपास करंट CMP 1 रुपये 1.5 रुपये नीचे या ऊपर ये शेयर मिलता है और आप जो है सिर्फ डिविडेंड के लिए ये शेयर लेना चाहते हैं, तो आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। नीचे आए तो एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि 6 महीने से 1 साल बाद इसकी जो वैल्यू है इसमें 35-40 रुपये जो बचे हुए हैं वो आपको डिविडेंड के रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे। पर फ्रेंड्स, मेन बात ये आती है कि आप किस टैक्स स्लैब में हैं, क्योंकि हमने मेजेस्को में पहले भी बात आपको बताई थी कि अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं, डिविडेंड जो आपको रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी पोजीशन को बनाए कि जो आप डिविडेंड पे अगर आप टैक्स पे करते हैं
तो उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 12-13 रुपए के आसपास आप खरीदते हैं, 1 साल होल्ड करते हैं, डिविडेंड पर भी टैक्स आपको पे करना पड़ जाए, तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने की इस स्टॉक में पूरी उम्मीद है। तो अगर ये सर्किट चलता हुआ 20 से 22 रुपए चला जाए, वहाँ इसको खरीदने की गलती मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर खरीद के आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर ये स्टॉक आपको करंट के रेट के आसपास मिले, 1-2 रुपए ऊपर नीचे मिले, तो आप एक्यूमुलेट करिए। या फिर अगर जो है आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, डिविडेंड पे आपको 10% ही टैक्स देना पड़ेगा, या आपकी इनकम 5 लाख से कम है, आप नो टैक्स जोन में आते हैं, तो भी आप एक बार को इस शेयर में पोजीशन बना के 1 साल के लिए रख सकते हैं, डिविडेंड के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है। इवन लॉन्ग टर्म में डिविडेंड आपको जो है मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात को समझिए कि एक्स डिविडेंड होने के बाद कंपनी के पास कुछ कैश और एसेट्स के अलावा कुछ बचा नहीं है, जिनको मोनेटाइज होने में, डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होने में अभी 1 साल तक का समय आराम से लग सकता है। तब तक ये स्टॉक एक रेंज में ही मूव करता रहेगा। वो रेंज शायद मेरे को लगती है कि 15 से 16-17 रुपए के आसपास हो सकती है। उसके बाद इस स्टॉक में फर्दर मूवमेंट तभी आएगा जब इनकी जो ऑफिस की जो प्रॉपर्टी है वो ये सेल करेंगे, उसकी क्या वैल्यूएशंस लगती है, किस रेट पर वो सेल होती है, उसके अकॉर्डिंग इस शेयर का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें, अगर हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है तो उसको हाईयर रेट पे 15-16 रुपए पे मत खरीदिए। दूसरी बात, ये अगर खरीद रहे हैं तो कम से कम 1 साल का व्यू बना के खरीदिए, क्योंकि इसमें जो आगे मूवमेंट रहेगा वो प्योर न्यूज़ बेस्ड रहेगा, कि जब कंपनी अनाउंस करेगी कि ये कैश को फर्दर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या फिर जो है अपने ऑफिस को सेल करके उसके वैल्यूएशंस को लेके न्यूज़ आएगी, तब स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगा। कोर बिजनेस अब कंपनी का खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी है, फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हर स्टॉक हर न्यूज़ की सबसे सटीक और सबसे पहले सही विश्लेषण पाने के लिए। थैंक